काविशें की गई पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और इसहाक डार साहब और दर्जा बदर्जा जो इम्पोर्टेंट जो मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की। और इस तरह आप जानते हैं कि सीज़ फायर में फिर एक्सटेंशन हुई जो हनूस जारी है। जंग ने हमारी 2 साल की इज्तिमाई काविशों को ज़रब लगाई। तेल की कीमतों का बोझ $30 करोड़ से $80 करोड़ तक पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी कैबिनेट के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए बेपनाह कोशिशें की। नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से जंगबंदी में तोसी हुई जो जारी है। इसहाक डार और सईद आसिम मुनीर ने सिद्क़ दिल से अमन लाने के लिए कोशिशें की। 11 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ। फ्रीकैन के दरमियान 21 घंटे तवील नशिस्त हुई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने भी पाकिस्तान का दौरा किया। ईरान पाकिस्तान का हमसाया और ब्रादर मुल्क है। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। हमें दिन रात मेहनत करते हुए मसाइल को हल करना है। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की कोशिशों की तारीफ। कहा, टास्क फोर्स रोजाना की बुनियाद पर सूरत हाल की निगरानी कर रही है। जुमा को तेल की कीमतों का दोबारा तयन करना है। पाकिस्तान ने $3.5 अरब के बैरूनी कर्जे वापस किए हैं। मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए सऊदी अरब की क़यादत के ताउन के मशकूर हैं। इज्तिमाई काविशों से सूरत हाल से निमटने के लिए इक़दाम किए। दिन रात मेहनत करते हुए मसाइल को हल करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में सब्सिडी जारी रखने के लिए सूबों के साथ मुशावरत जारी है। ट्रंप की ईरान के खिलाफ तवील मुद्दती बहरी नाकाबंदी की हिदायत। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने मशीरों को हिदायत की है कि ईरानी मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। दोबारा बमबारी शुरू करना या तनाज़ से बाहर निकलना नाकाबंदी बरकरार रखने के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक है। ईरान ने पहले आबना हरमुज़ को खोलने फिर जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की तजवीज़ दी थी। सदर ट्रंप ने तजावीज़ मानने से इनकार कर दिया। ईरान ने नज़रसानी शुदा तजावीज़ पर सुप्रीम लीडर से मुशावरत के लिए चंद दिन मांग लिए। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जर्मन चांसलर पर तनकीद करते हुए कहा, फ्रेडरिक मेर्ज समझते हैं ईरान के पास एटमी हथियार होना ठीक है, तो वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। ईरान के पास एटमी हथियार हुए तो पूरी दुनिया यरगमाल बन जाएगी। ईरान मामलात को दुरुस्त तरीके से नहीं संभाल रहा। ईरान को गैर जोहरी मुआहदे पर दस्तखत का तरीका मालूम नहीं। ईरान ने आबना हरमुज़ में जहाज़ों को रोकना और असासे जब्त करना समंदरी कज़ाकी करार दे दिया। यूएन सेक्रेटरी जनरल को खत में ईरानी मंदूब ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका की तहवील में लिए गए जहाज़ छोड़ने का हुक्म दे। अमरीकी इक़दाम के इलाक़ाई और आलमी सिक्योरिटी पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। वाशिंगटन को इन इक़दामात के नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी उठाना होगी। अमरीकी फौज ने बहर अरब में एक और मशकूक जहाज रोक लिया। तलाशी के बाद जहाज को जाने दिया। अमरीकी नाकाबंदी से ईरान की तिजारत मुअत्तल। चाबहार में 20 से ज़ायद जहाज फंस गए। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी से कबल ईरान की बंदरगाह चाबहार पर रोजाना औसतन 5 जहाज लंगरअंदाज होते थे। नाकाबंदी के बायस अब 20 से ज़ायद जहाज रुके हुए हैं। अमरीकी अफवाज ने ईरानी मुआशी सरगर्मियों को महदूद कर दिया, जिससे बहरी तिजारत मुतासिर हो रही है। अमरीकी मुज़ाकरातकार ईरान के साथ राब्ते में है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान इस वक्त अपनी क़यादत के मसाइल से निपटने में मसरूफ है। सदर ट्रंप अमरीकी कौमी सलामती से मुतल्लिक डील को ही कबूल करेंगे। सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके ईरान कभी भी जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। बरतानवी शाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं कि ईरान जोहरी बॉम्ब नहीं रख सकता। अमरीका ने ईरान को फौजी शिकस्त दी। सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में शाह चार्ल्स और मलिका के एजाज में शाया की तकरीब से खिताब। कहा कि बरतानिया से आज भी मजबूत रिश्ता है। शाह चार्ल्स ने अमरीका के साथ गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार किया और कहा कि यूरोप और अमरीका के दरमियान शराकतदारी बहुत अहम है। कारकर्दगी दिखाने के लिए हौसला भी रखें, हौसला रखें, हौसला दिखाने के लिए और बताने के लिए बहुत कुछ है। स्पीकर साहब, मुझे इनके बोलते हुए बोलने की प्रैक्टिस भी है। आप मेरी बात सुनिए। पंजाब असम्बली का इजलास ऑपोजिशन का शोर शराबा एवान मछली मंडी बन गया। पंजाब असम्बली में दी पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल 2026 पर ऑपोजिशन का एतराज। मरियम औरंगजेब की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज। स्पीकर की अरकान को खामोश रहने की हिदायत। मरियम औरंगजेब ने कहा, ऑपोजिशन के पास कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए ऐसी हरकतें करते हैं। अभी तो मैंने ऑपोजिशन वालों की अच्छी बातें बतानी है। ऑपोजिशन रुकन एजाज शफी ने कहा, हेल्थ और एजुकेशन का बजट कट करके फिल्म सिटी अथॉरिटी पर लगाया जा रहा है। ऐसे बिलों की क्या जरूरत है? हुकूमत बिल पर बिल ला रही है, क्या हुकूमत जाने वाली है?
वज़ीर आला पंजाब से ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी नियाद फिल्मसाज जर्नलिस्ट शर्मीन उबैद चुनई की मुलाकात NSIT सिटी में। पंजाब फिल्म सिटी के मंसूबे पर तबादला ख्याल, इश्तराकी कार पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। वज़ीर आला पंजाब की PHA को मीनार पाकिस्तान डिजिटल हिस्ट्री म्यूजियम की बहाली की हिदायत। शर्मीन उबैद का मरियम नवाज की फ़न सकाफ़त के लिए खिदमात को खिराज तहसीन। कहा कि बसंत मेले को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने के लिए अगले साल हॉलीवुड स्टार को बाकायदा मदऊ किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सुहेल अफरीदी की वजारत आला का इलेक्शन चैलेंज करने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, हमें साजिश करने की जरूरत नहीं, PTI के अंदर इतना इंतशार हो चुका है कि बाहर से किसी को दखल अंदाजी करने की जरूरत ही नहीं। PTI को बर्बाद करने के लिए बानी की बहनें ही काफ़ी हैं। अगर किसी मरहले पर कोई सोचे भी कि PTI के मामलात में मुदाखलत करनी है तो वो भी गलती होगी। पाकिस्तान में करप्शन से मुतल्लिक IMF की रिपोर्ट मुतसिब और नामुनासिब है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की सहाफ़ियों से गुफ्तगू रिपोर्ट पर एतराज़ात उठाते हुए कहा कि मेरा IMF से एतमाद उठ गया। IMF को हमने बहुत जगह दी, वो अभी बेडरूम तक आ रहा है। फैसला किया है कि IMF की रिपोर्ट को संजीदा ना लूं। IMF ने अपनी रिपोर्ट में नैब की तारीफ की, लेकिन मेरे मुल्क के साथ अच्छा नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर लोग एतमाद नहीं करते। IMF, वर्ल्ड बैंक और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक ट्राइका बनाया है। जो मुल्क पसंद नहीं वो इनके खिलाफ माहौल बनाते हैं। IMF रिपोर्ट का डेटा ठीक नहीं। नैब की 2026 की पहली छमाही में 2.962 ट्रिलियन रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी हुई। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रिकवरी में 33 गुना इजाफा हुआ। लैंड रिकवरी के तहत सनती सारिफिन के लिए गैस सस्ती होने के इम्कान। IMF ने गैस लेवी में कमी की इजाजत दे दी। ज़राए वज़ारत पेट्रोलियम के मुताबिक कैप्टो पावर प्लांट्स पर लेवी में 30 से 60% तक कमी मुतवक्के है। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की दरख्वास्त पर फार्मूला तब्दील किया गया। टैरिफ अब औसतन बुनियाद पर मुकर्रर किया जाएगा। पहले लेवी को पीक आवर्स से मुंसलिक किया गया था। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर आलमी बैंक की तवानाई की कीमतों में 24% इजाफे की पेशगोई। रिपोर्ट में कहा, अगर खित्ते में जारी शदीद तनाव मई तक खत्म हो जाता है तो भी कीमतों में नुमाया इजाफा बरकरार रहने का इम्कान है। कशीदगी बढ़ने और सप्लाई में मजीद रुकावट की सूरत में कीमतें इससे भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। तवानाई तनसीबात पर हमलों और आबनाए हरमुज़ में जहाजरानी की रुकावटों ने तेल की सप्लाई को शदीद मुतासिर किया। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी सूबा हुनान के शहर चांगशा में सेनाई हैवी इंडस्ट्री का दौरा। चीन की जदीद टेक्नोलॉजी और सनती आलात की तारीफ। कहा, पाकिस्तान में चीनी सरमाकारी के लिए बेशुमार मौके हैं। चीनी सरमाकार पाकिस्तान में सरमाकारी से फायदा उठाएं। चीन की सनती तरक्की इसकी कामयाबी का हमराज है। सदर की चीनी हुकाम से मुलाकातों में ज़राई प्रोसेसिंग और चाय की सनत में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनल खारिज की बिलाइश्तियाल जारियत। पाक फौज का भरपूर जवाब। ऑपरेशन गज़बुल हक के तहत भरपूर कार्रवाइयां। चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतअद्दिद चौकियों और गाड़ियों को दुरुस्तगी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। पाक फौज की मौसर कार्रवाई ने अफगान तालिबान और फितनल खारिज को पसपाई पर मजबूर कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज का ऑपरेशन गज़बुल हक तमाम मुकर्रर अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला की CDA रिकॉर्ड 120 दिन में डिजिटलाइज करने की हिदायत। जायज़ा इजलास में मोहसिन नकवी की नए कन्वेंशन सेंटर, एक्सपो सेंटर और इस्लामाबाद एरिना की तामीर के लिए 3 बैनुल-अक़वामी कंपनियों की प्री क्वालिफिकेशन और तामीर SCO समिट से कबल मुकम्मल करने की हिदायत। जदीद तफरीह सहूलियात के लिए टॉप गोल्फ, हॉट एयर बैलून, जिप लाइन, वाटर पार्क और एम्यूजमेंट पार्क पर काम का जल्द आगाज करने की भी हिदायत। F6 में खिदमत मरकज के लिए अराजी मुख्तस करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को इस्लामाबाद में काम करने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों से अदम ताउन। सेनेट की कायमा कमेटी IT का नोटिस। कल इजलास तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला और चेयरमैन PTA मेटा प्लेटफॉर्म से मुतल्लिक हिकमत अमली पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर इसराइल मुखालिफ ट्वीट का मामला भी एजेंडे में शामिल है। वज़ीर आला सिंध से चेयरमैन के इलेक्ट्रिक शहरियार चिश्ती की मुलाकात। मुराद अली शाह की गरीब इलाकों में लोड शेडिंग ना करने का हल निकालने की हिदायत। कहा, कराची के बिजली सार्फिन के लिए टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम पर स्टडी की हिदायत दे दी। थर के कोयले को इस्तेमाल करके के इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली बनाकर गरीब इलाकों में बिला तातुल फराहम करे। शहरियार चिश्ती की के इलेक्ट्रिक की जानिब से सिंध हुकूमत के साथ ताउन की यकीन दहानी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की यूरोपीय यूनियन के सफीर से मुलाकात। सुहेल अफरीदी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम में यूरोपीय यूनियन के ताउन को सराहा। कहा अफगान जंग के असरात से खैबर पख्तूनख्वा को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। अब नौजवानों में सरमाकारी तरजीह है। अफगानिस्तान के साथ मामलात में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का मौसर रास्ता है। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने कहा टेक्नोलॉजी और वोकेशनल स्किल्स हमारी तरजीह हैं। वफाकी आईनी अदालत का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 9 और 10 मई के केसेस वापस लेने से रोकने का हुक्म। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह ने मुख्तसर हुक्मनामे में लिखा दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है मुल्ज़िमान खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार में रहकर मुकदमात पर असरअंदाज हो रहे हैं। केपी काबीना कमेटी ने 18 नवंबर 2025 को 9 और 10 मई के मुकदमात वापस लेने का फैसला किया था। अदालत ने केसेस की वापसी के मामले पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। हम फैसला नहीं कर रहे, ये केस नए जज साहब सुन लेंगे। सीडीएस से मुतल्लिक प्लॉट अलॉटमेंट के केस में वकील दरख्वास्त गुजार के दलाल से अदालत को मुतमिन न करने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा आप नए जज साहब के आगे एक ट्राई कर लेना। रिमार्क्स पर अदालत में कह के लगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समर रिफत के तबादलों का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी न होने के बाद 2 जजेस ने आज भी अपनी अदालती जिम्मेदारियां जारी रखी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 18 जबकि जस्टिस समर रिफत इम्तियाज ने 9 मुकदमात की समाअत की। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत की कॉज लिस्ट कैंसिल ट्रांसफर के नोटिफिकेशन तक जजेस अदालती कार्रवाई जारी रखेंगे। ताजिकिस्तान की इजाफी तवानाई पाकिस्तान को बरामद करने की पेशकश। वजीर तिजारत से मुलाकात में ताजिक सफीर ने पाकिस्तान के इलाके रवाबत के इक़दामात को सराहा। दोनों ममालिक का तिजारत और ट्रांजिट ताउन बढ़ाने और मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन के प्लेटफॉर्म को मुअस्सर बनाने पर इत्तफाक। वजीर तिजारत जाम कमाल से इथियोपिया के सफीर की मुलाकात। मोहम्मद जुबैर मोतीवाला ने कहा अफ्रीकी मंडियों में पाकिस्तानी बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ। फार्मा, चावल, प्लास्टिक और टेक्सटाइल में वसी मौके मौजूद हैं। सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट निज़ाम जदीद खतूत पर इस्तवार करने का फैसला। सूबे में रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट की डिजिटाइजेशन की आखिरी तारीख 23 जून 2026 मुकर्रर। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन कहते हैं कि गाड़ी मालिकान को काबिल तस्दीक और ऑनलाइन दस्तयाब दस्तावेजात फराहम की जाएंगी। फील्ड दफातर को रोजाना 1000 इंदराजात मुकम्मल करने के अहकाम दे दिए। 23 जून 2026 के बाद मैनुअल परमिट्स और सर्टिफिकेट्स गैर मुअस्सर तस्वुर होंगे। वज़ीर इत्तलात ने सिंध के तालीम याफ्ता नौजवान अजहर मेमन को मुलाकात के लिए दफ्तर बुला लिया। अताउल्ला तार ने अजहर मेमन की हौसला अफजाई के लिए अपनी सीट पर बिठा दिया, जिस पर वो आपदीदा हो गए। कराची से MBA करने वाले अजहर मेमन ने अपनी मुश्किलात और हालात जिंदगी की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिस पर उन्हें इस्लामाबाद मदऊ किया गया। वज़ीर इत्तलात ने अजहर मेमन की हौसला अफजाई की और रोजगार फराहमी की यकीन दहानी कराई। कराची में मसाइल कम होने की बजाय बढ़ गए। कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खकान अब्बासी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तबाह है, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई पुरसान हाल नहीं। कराची में सड़कों की हालत खराब है। 5 साल हो गए लेकिन कराची की मसरूफ तरीन सड़क नहीं बनी। यूनिवर्सिटी रोड कब बनेगा, क्या कोई जवाब दे सकता है? हुकूमत जवाब दे कि सड़कें क्यों नहीं बनाई। कराची में पानी बहुत है लेकिन लोगों को नहीं मिल रहा। मसाइल की बात करें तो सियासी रंग दे दिया जाता है। अमेरिका और इसराइल को ईरान पर मुसल्लत करदा जंग में मुंह की खानी पड़ी। अमेरिका जबरदस्ती की जंग में दुनिया में अकेला रह गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हुक्मरान कह रहे हैं कि हमने मैदान मार लिया, इसमें कोई हकीकत नहीं। कौमी गैरत को सामने रखते हुए सबके साथ बात की जाए। मुफ्ती अब्दुल कवी का 15 साल के बच्चों का निकाह पढ़ाने का ऐलान। पंजाब हुकूमत के नए कानून को शरीयत कोर्ट और आईनी अदालत में चैलेंज करने का भी ऐलान। कहा निकाह के लिए बच्चों की उम्र 18 साल मुकर्रर करने का कानून बन ही नहीं सकता। खवातीन का एहतराम करता हूँ, मोहतरमा अज़मा बुखारी से पुराना ताल्लुक है, मगर उन्होंने जो बात की वो अहमकाना है। बहरेटोन कराची मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस में आम पेशरफ्त इश्तारी मुलजिम मलिक रियाज और बेटी अली रियाज के इंटरपोल के जरिए रेड वारंट जारी कर दिए गए। चेयरमैन नैब का कहना है दोनों मुलजिमान जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। गुजरावाला में मां और बेटी के बेमाना कत्ल का ड्रॉप सीन। खावंद और उजरती कातिल 12 घंटे में गिरफ्तार। मकतूला का खावंद ही वकुआ का मास्टरमाइंड निकला। मुलजिम ने दूसरी शादी की ख्वाहिश और घरेलू रंजिश की बिना पर अपनी बीवी के कत्ल की मंसूबाबंदी की। अपने हमसाये को 2.5 लाख रुपए नकद और तलाई जेवरात के एवज कत्ल करने के लिए आमादा किया।
उजरती कातिल ने मकतूला को ज्यादती के बाद कत्ल किया। दौरान वारदात नींद से बेदार होने पर 3 साला बच्ची को भी बेदर्दी से मौत की नींद सुला दिया। वजीराबाद में सुथरा पंजाब के एहलकारों का रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद। मुतासरा ड्राइवर के मुताबिक सवारियों से भरे रिक्शे को ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर लगने के बाद वजह पूछने पर एहलकार मुश्तिल हो गए और इसे पीटना शुरू कर दिया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कराची के इलाके लांडी में ट्रालर के नीचे सोए 2 अफराद कुचले के अस्पताल चुरंगी के करीब पेश आए वाक़े में दोनों अफराद मौका पर जाँ बाग, शनाख्त न हो सकी। लाशें एम्बुलेंस के जरिए जिना अस्पताल मुंतकिल। इसराइल के गजा में फजाई हमले 9 साला बच्चे समेत मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले जारी, 5 अफराद शहीद। लबनानी वज़ीर आज़म ने जनूबी लबनान में सिविल डिफेंस के एहलकारों को निशाना बनाने को जंगी जुर्म करार दे दिया।